जैसे आप सभी को पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने विद्यालयों में क्लास 1 के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगे हुए हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने कहीं अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिए होंगे। जिन पेरेंट्स ने अभी तक नहीं किया तो वो भी जल्द से जल्द 15 से पहले अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर दें, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, क्या वो विद्यालय सच में दूसरे विद्यालयों से अलग है? आपने उस केंद्रीय विद्यालय को ही क्यों चुना? शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय को आपने क्यों चुना? तो दोस्तों, मैं आपको 10 रीजन बताऊंगा, 10 कारण बताता हूं कि जो सबसे बेस्ट बनाते हैं केंद्रीय विद्यालय को पूरे भारत देश में। तो पहला नंबर यह है दोस्तों कि देश भर में मौजूदगी और ट्रांसफर ऑप्शन। यहाँ पे केंद्रीय जितने भी विद्यालय उपस्थित हैं, जितने विद्यालय हैं यहाँ पे, उन सब में आराम से आपका ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जो भी, अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है, तब भी आपके बच्चे का वहां पे ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा और आपके बच्चे की डिस्टर्बिंग नहीं होगा। जैसा आपको पता ही है कि भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1254 है और इसमें केबी टू केबी ट्रांसफर कहीं भी मिल सकता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला रीजन तो यह है दोस्तों। मैं दूसरा रीजन अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो दूसरा रीजन है वो ये है दोस्तों, यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, केंद्रीय विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है वो हर सभी केंद्रीय विद्यालयों में एक समान लागू होता है। अगर पढ़ाई हो रही है तो पूरे देश में हर केंद्रीय विद्यालय में एक ही सिलेबस होगा और एक ही टॉपिक चलता है। अगर जिस टाइम में एक ही, तो सभी विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो पूरे भारत देश में सेम है वो। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है किफायती शिक्षा। मतलब कि यहाँ पे जो शिक्षा है वो बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी जाती है। और किफायती मतलब आपको सबसे कम फीस में देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में दोस्तों केवल और केवल 25 रुपए एडमिशन फीस है। मतलब इतने कम खर्चे में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं और केबी फीस सबमिट करने के 25 रुपए मात्र फीस है और यहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जाती है। ये 25 रुपए में बताओ, अगर जिस अभिभावकों का बजट कम है और वो बेहतरीन शिक्षा चाहते हैं तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय से बढ़िया कोई और जगह हो ही नहीं सकती। चौथा कारण दोस्तों, समग्र विकास। समग्र विकास केबी में सिर्फ किताबी ज्ञान पर ही ध्यान नहीं दिया जाता दोस्तों। सिर्फ किताबी ज्ञान भी, उन्होंने खेल कूद, अन्य कैरिकुलम एक्टिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होता है उसी में उस बच्चे का बढ़ावा दिया जाता है। कई यहाँ पे दोस्तों कई नेशनल स्टेट लेवल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं इंडिया, फिर वो नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब है, जैसे प्रधानमंत्री जी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वहां पे बच्चों को सिलेक्ट करके लिए जाते हैं परीक्षा पे चर्चा जैसे गतिविधियों पे भी। तो इस तरह से मतलब दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल समग्र विकास पर भी बच्चों को ध्यान दिया जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है दोस्तों, जो नंबर रीजन 5 है वो विविधता में एकता। केबी में देश के विभिन्न क्षेत्रों में और पृष्ठभूमि के छात्र पढ़ते हैं, जैसे आप जानते ही हैं। कहीं पे असम के हैं तो कहीं तमिलनाडु के आ गए, उत्तर प्रदेश के आ गए, हर स्टेट के अलग अलग बच्चे होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इससे स्कूल में सीखने के लिए एक समृद्ध और समावेशी शिक्षा मिलती है और दो आपस में नॉलेज भी दोस्तों बढ़ता है। एक स्टेट के स्टूडेंट से दूसरे स्टेट के स्टूडेंट से वो अपनी बातें शेयर करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 6 है आधुनिक सुविधाएं। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि सरकारी स्कूल होने का मतलब ये नहीं है कि केबिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है या सही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की तरह ही केवी में खेल के मैदान बहुत सारे, यहाँ पे खेल के मैदान, अच्छे अच्छे स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और पता नहीं डिजिटल क्लासेस, बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं भी केवी में होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नंबर 7 है संस्कार और अनुशासन। यहाँ पे डिसिप्लिन में भी बहुत दोस्तों ध्यान दिया जाए। केंद्रीय विद्यालयों में आज भी मोरल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाता है, बच्चों के संस्कार पे, डिसिप्लिन जो हमारे समाज को भी चाहिए, तो यहाँ पे भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रीजन नंबर 8 है मजबूत पूर्व छात्र नेटवर्क। इसका केबी में बच्चे दुनिया के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। इससे आपके बच्चे को भविष्य में मार्गदर्शन, नेटवर्किंग के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों उच्च शिक्षा में फायदा। केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अत्यधिक योग्य होते हैं दोस्तों। कारण जो होता है उनका सिलेक्शन होता है, कई स्तर की परीक्षाओं से गुजरते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो वहां पे वो फाइट करके फिर जाके उनको यहाँ ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो यहाँ के टीचर भी बहुत ही बेहतरीन होते हैं दोस्तों, बहुत ही अत्यधिक योग्य होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट है राष्ट्रीय एकीकरण। केंद्रीय स्कूल में विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे एक दूसरे की यूनिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। शेयरिंग जो पॉलिसी है दोस्तों, यहाँ पे बहुत एक दूसरे को शेयर करके हर चीज अपनी बताई जाती है दोस्तों, इनमें एक यूनिटी होती है। तो ये थे दोस्तों जो मुख्य कारण थे, 10 कारण जो जिस वजह से आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन क्यों करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो में कमेंट भी करना अगर किसी को कोई डाउट हो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल पीके गुरु को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।